आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 10, और इसी स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट दिया जिसमें दिया है, उसके अंदर दिया 10, फिर अगेन इस स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट दिया है 10। ठीक है, तो और ये किसके बराबर है, 10 का पावर एक्स के बराबर। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट, देखिए अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फिर इसी 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, अंडर रूट 10। ठीक है, फिर इस अंडर रूट 10 के साथ एक और अंडर रूट 10 इंटू में है। ठीक है, इक्वल टू 10 का पावर एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा है, जैसे मैं ये दिखा दूँ आपको दूसरे कलर से, ये वाला जो काले रंग से है, जो सबसे पहले है स्क्वायर रूट, इसको हमें हटाना है, केवल इसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे, जो ब्लैक कलर में स्क्वायर रूट है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में स्क्वायरिंग करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखिए आप, ये देखिए यही वाला स्क्वायरिंग, यही वाला स्क्वायर रूट हमें हटाना। ठीक है, तो इसके साथ ये 10 दिया हुआ है, बाकी मैं दूसरे कलर से आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से, ये रहा इस तरीके से, इक्वल टू 10 का पावर एक्स। तो स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करनी है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो इस 10 पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो केवल ये 10 बचेगा, बाकी ये जो है और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसको m समझिए और इसको n समझिए, तो यहाँ पर ये दोनों पावर x और 2 इंटू हो जाएंगे, तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए, क्योंकि अभी तो स्क्वायर रूट दो दो लगे हुए हैं, अभी डबल स्क्वायर रूट है, तो अभी उसको भी हटाना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाला स्क्वायर रूट हमें हटाना है, ये जो ग्रीन कलर से। तो कैसे हटेगा, हम इस इक्वेशन सेकंड में स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो पहले इक्वेशन सेकंड हम लिखते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या दिया, ये 10 है, और इक्वेशन सेकंड में जो ये पहला स्क्वायर रूट है, इसको मैं ग्रीनी कलर से रख रही हूँ। ठीक है, बाकी रेड कलर से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या दिया, 10 का पावर 2x। अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगी। ठीक है, पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया, तो स्क्वायरिंग करना है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायरिंग कीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर पूरे पर लगा है, इस पे भी लगा है और इसमें भी लगा है। तो देखिए मैं कैसे उनके बीच में इनटू का साइन, तो स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x इंटू वाई है और इस पर होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया है, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m x और y दोनों पर लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। देखिए कैसे यूज होगा, आप इस 10 को ना x समझिए और इस पूरे पोर्शन को आप y समझिए। तो ये x इंटू वाई हुआ, ये हुआ ना x इंटू वाई। तो देखिए क्या है, x का पावर m, तो x हमारा क्या है, यहाँ पर 10 है, और इसको आप ना m समझिए। ठीक है, तो ये m लगा है इस पर, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया। फिर क्या है, इंटू इंटू लगाइए, उसके बाद ये क्या है, y। तो y तो हमारा ये पूरा टर्म है, पूरा टर्म y है। देखिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रही, यह पूरा हमारा y है। तो इस पर भी m पावर लगा है, तो ये पावर 2 लगाइए, इस पर भी इक्वल टू। अब यहाँ पर मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया, इसमें कौन सा लगेगा, इसमें आपका लगेगा x का पावर m है और होल ब्रैकेट n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे। तो यही फॉर्मूला रहेगा, तो 10 लिखिए, और ये दोनों पावर 2x और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर है, तो इसको 10 ही स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, इसको 10 स्क्वायर रहने दीजिए, इंटू। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, और ये जो है स्क्वायर के ही स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा 10 और इसको इंटू कीजिए 2 और 2 इंटू करेंगे 2 टू जा 4 और ये जो x है यहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर देखिए ये हमारा ये स्क्वायर रूट में है। आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, अभी हटाना है। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में स्क्वायरिंग करनी है तो पहले लिख लीजिए इसको दोबारा। ये क्या है, 10 का स्क्वायर है इंटू 10 है और इस वाले स्क्वायर रूट को मैं रेड कलर से कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दिया, 10 का पावर 4x। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप इसको स्क्वायरिंग इस तरीके से कीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये 10 स्क्वायर है, ये 10 है और यहाँ पर इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ पर 3 टर्म है। तो इसको एज्यूम कीजिए x, इसको एज्यूम कीजिए y, इसको z। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का। अगर x y z है और होल ब्रैकेट लगा के पावर m है तो इसको m समझिए, इसको क्या समझिए आप, m समझिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m तीनों पे लगेगा, x का पावर m, y का पावर m इंटू z का पावर m। तो यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो क्या है, x का पावर m, x हमारा क्या है, x हमारा ये पूरा है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर पावर m लगा है तो पावर m यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये 2 है, ये हो गया। फिर क्या है, इंटू है, इंटू लगाइए। अब उसके बाद क्या है, y हमारा क्या है, ये 10 है और इस पर पावर क्या लगा है, m। तो m हमारा क्या है, m हमारा 2 है इंटू उसके बाद क्या है z। तो z हमारा क्या है, ये z है हमारा पूरा रूट 10 है। इस पर भी क्या लगा, पावर m, और पावर m हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, ये क्या है 10 और यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये और ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे तो लिखिए 4x डॉट 2। ठीक है, इंटू का मतलब यहाँ मैंने डॉट साइन लगाया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और अभी मैंने फॉर्मूला बताया तो इस फॉर्मूले के हेल्प से ये 2 और ये 2 आपस में इंटू हो जाएगा। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू ये 10 का स्क्वायर, इसको 10 का स्क्वायर ही रहने दीजिए इंटू। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा इक्वल टू 10 और ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये क्या है हमारा यहाँ पर x। ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर 4 है, 10 का पावर 2 है, 10 है। अगर इस पे पावर पूछा जाए तो क्या है, 1 तो सभी पावर लगा रहता है। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या लगेगा, अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है इंटू एक्स का पावर आपका l है। तो देखिए यहाँ पर कितना भी x इंटू रहा है, अगर बेस सेम है तो जितने भी पावर होंगे उस पर वो क्या होंगे, सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, 10 10 है, सेम है ना बेस। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, 10 लिखिए और जितना पावर है मतलब ये 4 ये 2 ये 1 आपस में ऐड हो जाएंगे इक्वल टू 10 का पावर 8x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4 5 6 7 हो गया इक्वल टू ये क्या है, 10 का पावर 8x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है तो पावर यानी कि ये 7 और ये 8x क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 इसके साथ इंटू में है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 7 लिखिए और ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा एलएचएस साइड में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, x इक्वल टू 7/8। यही इसका ये क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा।